घर से निकलकर बाजार आते हैं, फिर घर वापस चले जाते हैं। ये असर देखने को मिल रहा है कटिहार के इस लॉकडाउन में। और चलिए हम और भी आपको बातें बताएंगे लॉकडाउन से लेकर कोरोना वायरस तक का, और जो भी स्थिति पूरे जिले में है वो हम आपको लगातार इस लाइव शो के माध्यम से, अपने केबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार आपको हम दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं। हमारे वो सभी रिपोर्टर आप तक न्यूज खबर को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर लगे रहते हैं, ताकि आप इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप जिले में, देश में क्या हो रही है एकमात्र जरिया न्यूज चैनल है। और हमारा पूरी टीम की यह कोशिश है कि हम आप तक उन सभी खबरों को पहुंचाएं जिससे आपका सरोकार है। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सुन लेते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज का यह अपील। कटिहार जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है कि कोरोना की रोकथाम के प्रयास में हम लोग सभी का सहयोग करें, और इसी क्रम में सभी का सहयोग भी हम लोग अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले जो मेन सब्जी मार्केट है उसको हम लोगों ने माहेश्वरी एकेडमी ग्राउंड में शिफ्ट करा दिया है। ये इसलिए किया गया है कि थोड़ा हम लोग क्राउडेड मार्केट की जगह उसको दूरी बना के हम लोग सब्जी मार्केट का संचालन कर सकें। तो सबसे अपील करता हूं कि सब लोग जो निर्धारित दूरी है उसको बनाते हुए, और हम लोगों ने जो सर्कल्स जो मार्क किए हैं उसमें ही खड़े रह के खरीदारी कर। लोगों ने जो शहर में विभिन्न दुकानें हैं वहां पे भी पेंट से सर्कल मार्क किए हैं। तो सबसे अनुरोध करता हूं कि वहीं खड़े होके सामाजिक दूरी बनाने में हम सबका सहयोग करेंगे, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस जंग में विजयी होंगे। बहुत ही जल्द हम लोग आज शाम तक ही संभवतः सभी ग्रामीण बाजारों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू कर देंगे। सभी टीम हमारी लगी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सभी, खासकर से जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं और जितने भी हम लोग के विक्रेतागण हैं, उनको मैं देना चाहूंगा कि उचित मूल्य पर सभी सामग्रियां उपलब्ध कराएं। ये आपकी जो कठिनाई अगर है तो वो भी हमसे साझा करें। हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो अगल बगल के निकटवर्ती राज्यों के जिले हैं वहां से आपको खरीदारी में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन उसी तरह आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि कटिहार जिलावासियों को किसी भी वस्तु का बढ़ा हुआ दर भुगतान करने की नौबत ना आए। अगर इस अपील के बाद भी इस प्रकार की शिकायतें आई कि दामों में अप्रत्याशित अनावश्यक वृद्धि कर दी गई है, तो हम लोगों ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी बीडीओ, सभी अंचल अधिकारी और सभी थानाध्यक्षों को सख्ती से निर्देशित कर दिया है कि ऐसी जगहों पर आप लोग रेड करते हुए और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करें। प्रत्येक बाजार में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। उनको निर्देश है कि प्रत्येक दुकान का सर्वेक्षण करते हुए ये सुनिश्चित कराएं कि उनके प्रतिनियुक्ति क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वस्तु में वृद्धि उनके दाम में नहीं हुई है, और प्रत्येक दिन 2 बजे और 6 बजे वो लोग इस संबंध में खैरियत प्रतिवेदन हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और किसी भी दुकानदार द्वारा यदि दामों में वृद्धि की गई तो उसके विरुद्ध मजबूरन हम लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताना आवश्यक है कि हम लोग जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से आए हैं, उनका सर्वेक्षण लगभग पूर्ण कर चुके हैं। अभी तक कटिहार जिला में इस प्रकार के 3500 से अधिक लोग हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। पूरे सम्मान के साथ उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, उनके लक्षणों की हम लोग जांच कर रहे हैं, और सबके घरों में आज हम लोग एक जागरूकता पोस्टर लगवा देंगे। ऐसे सभी 3500 घर जो चिन्हित किए गए हैं उनके घरों के बाहर जागरूकता, जो प्रिकॉशन बरतना है उससे संबंधित पोस्टर वहां पे साट दिए जाएंगे, ताकि वो लोग भी खुद भी सुरक्षित रह सके और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा हम लोग उनके सबके घरों में पैम्फलेट भी बंटवा रहे हैं, ताकि उनको मालूम रहे कि घरों में, जिसको हम लोग होम क्वारंटीन कह रहे हैं, गृह एकांतवास, वहां पे उनको रह के किस प्रकार से अपने लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए और उसका और ज्यादा फैलाव ना हो उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो ये 3500 घरों में आज हम लोग ये काम पूरा कर देंगे, और इसके बाद रोज हमारे हेल्थ वर्कर्स उन घरों में जाके उनके लक्षणों
के संबंध में अवगत होंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अगर किसी को किसी प्रकार का लक्षण है तो पूरे सम्मान के साथ जितनी भी हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं हैं हम लोग उसको उपलब्ध कराएं। हम लोगों ने इस वक्त कटिहार जिला में लगभग 250 बेड्स के आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा तत्काल हम लोग की तैयारी ऐसी है कि अगर जरूरत पड़े भगवान न करे तो हम लोग 600 बेड के आइसोलेशन वार्ड्स 48 घंटे के अंदर और तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से इसमें तैयारी अपनी कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 12,000 की क्षमता के हम लोगों ने 300 विद्यालय चिन्हित किए हैं जहां आवश्यकता अनुसार हम लोग 12,000 लोगों की भी वहां सेवा कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की नौबत आई तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर्स कह रहे हैं। तो तत्काल मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग इस वायरस के फैलाव से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का पूरा समर्थन करें और साथ ही साथ जितने भी हमारे बंधु बाहर से आए हैं, राज्यों से आए हैं, वो अपने खुद की निगरानी में अपने आप को रखें और किसी भी प्रकार का लक्षण अगर परिलक्षित होता है तो हम लोगों ने आपके साथ में एक हेल्थ वर्कर को, आशा और आंगनवाड़ी सेविका को टैग किया है जो कि तत्काल हम लोगों को रिपोर्ट करेगी अगर किसी भी प्रकार का लक्षण है तो उनसे संपर्क में रहें अथवा जिला नियंत्रण कक्ष का 24-24-00 जो फोन है उस पर फोन करके बताएं अगर आपको किसी भी प्रकार का लक्षण दिख रहा है। हम लोग तुरंत घर पे ही चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि संयम बना के रखें और हम सब लोगों को मिलकर इस वायरस को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा लोगों से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन का समर्थन करें और जो भी जरा भी अगर आपको लक्षण कोरोना वायरस से संबंधित मिलते हैं तो आप तुरंत सूचित करें। आपके घर तक एम्बुलेंस जाएगी, डॉक्टर जाएगी। इसको लेकर आप हिचकिचाए नहीं और उन्हें कॉल कर सूचित करें। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर और जिले में जो लॉकडाउन है इसको लेकर लोगों से क्या अपील करते हैं। एमएलसी साहब, आपका केबीसी न्यूज में बहुत स्वागत है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिल रही। अब सर क्या कहना चाहेंगे, पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व भी इस कोरोना वायरस से काफी सहमा हुआ है। कोरोना वायरस तो काफी सभी विश्व में, सभी देशों में दिक्कत हो रही है। वैसे हिंदुस्तान में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है जी, और उसके हमारे यहाँ के जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो भी हमारे रहने वाले हैं बिहार के, वो सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि तो अपने घर में सुरक्षित रहें। जरूरत की सामान जो खाद्य सामग्री के लिए जो जाना है जिनको, वो जा सकते हैं 1 by 1 करके सामान खरीद के ला सकते हैं। मार्केट में सामान की कोई दिक्कत नहीं है जी। और लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएं। खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में है और फल, सब्जी, गेहूं और आटा, चावल की कहीं कोई कमी नहीं है। जिले में जो भी सामान चाहे खाद्य सामग्री पूरे जिले में उपलब्ध है। सर, एक सूचना मिली थी कि आपके द्वारा भी इस कोरोना वायरस में सपोर्ट में अपने मत से कुछ मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है उसमें देने की बात हो रही थी। नहीं, जो हम लोग को सैलरी मिलती है विधान परिषद से, उसकी 3 महीने की सैलरी मैंने मुख्यमंत्री आपदा कोष में मैंने ट्रांसफर किया है जी। और भी जो हम लोगों का जो विधान परिषद कोष से जो फंड मिलता है उसमें भी आवश्यक होगी तो उसमें भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जिले में कोई चीज कमी नहीं होगी। राज्य सरकार भी काफी प्रयास कर रही है और बिहार के जो मजदूर हमारे बाहर में फंसे हुए हैं उनके लिए भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, मुख्य सचिव से बात कर करके उनके भी रहने की और खाने की व्यवस्था की जा रही है दूसरे राज्यों में भी जी। इसलिए यहाँ जो मजदूर भर गए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है वहीं सुरक्षित है और वहीं उनको रहना भी चाहिए। और वहाँ के जो लोकल लेवल पर बीडीओ या सीओ या एसडीएम या डीएम है उनसे संपर्क स्थापित करें वो लोग और वहाँ उनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे आप इस लॉकडाउन को लेकर? कोरोना वायरस से कैसे बचें, क्या अपील करेंगे आप? लोगों को तो अपने घर में ही आराम से रहना चाहिए और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों की तरफ से जो मदद लोगों को मिलनी चाहिए, जो भी हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, जो भी हमारे गरीब आदमी है, उनके लिए राज्य सरकार 1 महीने का अनाज मुफ्त में फ्री में दे रही है और उनके अकाउंट में पैसा भी भेज रही है। और जो भी हमारे किसान भाई है उनको भी अनुदान देने का काम जारी है, वो भी उनको 1 तारीख से जाना शुरू हो जाएगा। जो वृद्धा पेंशन है, वृद्धजन पेंशन है, वो भी 3-3 महीने का सरकार दे रही है। इससे लोगों को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, लोग अपने घर में शांतिपूर्ण तरीके से रहें। अब कोई दिक्कत हो तो हम लोग से संपर्क करें, हम लोग उनकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अग्रवाल, कटिहार के एमएलसी का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप एमएलसी अशोक अग्रवाल से संपर्क करें और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, और आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हम एक अच्छी खबर है कि अध्यात्म चेतना मंच द्वारा और महाकाल सेना के द्वारा लोगों के बीच, उन गरीब असहायों के बीच पानी और बिस्किट का वितरण किया गया। चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये रिपोर्ट। गाड़ी के लिए सर, ये अध्यात्म चेतना मंच की टीम है। पहले इसका हाथ धोकर बहुत खोल हाथ धो के खाना खाइएगा। पास पानी छोड़ दो ना। सैनिटाइजर दीजिए पहले। सर को भी एक पैकेट दे दीजिए। वो सबके लिए सर, आपके लोग सेवा के लिए निकले हैं और हम लोग इसी के लिए निकले हैं। वो है बेचारे सब। 3 घंटा खड़ा है, हम लोग उसके बाद हम लोग जाएंगे घर में। का वितरण किया गया। और चलिए अब हम आपके लिए चलते हैं कटिहार के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के मिश्रा। हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर क्या एहतियात बरतना जरूरी है। और जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि कैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो लोग निकलकर उन असहाय गरीबों के बीच निकलकर पानी और बिस्किट का भी वितरण कर रहे थे। हम आपको बता दें कि केबीसी के द्वारा भी लगातार आज दूसरा दिन भी लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। लगभग 100 लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। आप भी इस आपदा के घड़ी में बाहर निकलकर उन लोगों के बीच फूड पैकेट वितरण करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर के मिश्रा। हम उनसे बात करते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ तरुण जी, हाँ आपकी आवाज तो मिल रही है। क्या एहतियात बरतना चाहिए कोरोना वायरस को लेकर? इस वक्त पूरे देश और दुनिया में हाहाकार सा मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस एक काफी संक्रामक रोग है जी, और एक सूक्ष्म जीवाणु से है, जिसका अभी विश्व के अनेक देशों में एक साथ ही संक्रमण हो गया है, जिसके चलते काफी आक्रामक ढंग से लोग आक्रांत हो रहे हैं और काफी जान माल की क्षति भी हो रही है जी। और उसी क्रम में हमारे देश में भी लॉकडाउन किया गया है इसके संक्रमण को रोकने के लिए जी। अभी के समय में जो सबसे
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, और पर्सनल हाइजीन, जैसा कि बताया था कि हैंड वॉश, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश कीजिए। जहाँ कहीं भी आप नई जगह से आए या नई कोई सरफेस को अगर आप अपने हाथ से छू के आते हैं तो आपको अच्छी तरह से हैंड वॉश, जो तरीका बताया गया है कि 20 सेकेंड तक आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, सामने से, पीछे से, उंगलियों के बीच से, अंगूठा और प्रथम उंगली के बीच वाले स्पेस को, फिर कलाई को अच्छा से धोना है जी। और अगर आप बाहर निकलते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है किसी आवश्यक काम से जहां आप लोगों के संपर्क में आने का है, तो आप अपना मास्क का जरूर उपयोग करें। खासकर अगर आपको ऐसे भी सर्दी वर्दी की कोई, क्योंकि अभी ऐसे भी सर्दी खांसी का समय कोरोना के अलावा भी चल रहा है, बहुत लोगों को यूं ही सीजनल सर्दी खांसी का प्रकोप हो रहा है, तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें जिससे कि आप दूसरे को संक्रमण न दें और स्वयं भी आप बचे रहें। और जैसा कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी छोटे मोटे बीमारियों के लिए चिकित्सकों के क्लिनिक पे भीड़ न लगाएं, क्योंकि एक दूसरे से संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा चिकित्सक के क्लिनिक से ही देखा जा रहा है। जितने बहुत सारे जगहों पर आपने देखा हो कि एक चिकित्सक के क्लिनिक से लगभग 500-600 आदमी उसके कांटेक्ट में आए और संक्रमण का कारण बने हैं। इसीलिए एहतियात बरतें और छोटी मोटी तकलीफों के लिए अपने चिकित्सक का उनके नंबर से संपर्क करें और टेलीफोन से ही उनकी सुविधा ले लें जी। और अगर सही में कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए सदर अस्पताल या केएमसीएच के इमरजेंसी से आप सुविधा ले सकते हैं, या हमारे कुछ प्राइवेट भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल जहां इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही है वहां आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के मिश्रा, लोगों से कहते हुए, एक सुझाव देते हुए कि घर से निकले और मास्क पहन के निकले, और आप भी घर से जब भी निकले कोई आवश्यक काम हेतु तो मास्क लगाकर जरूर निकले। केवीसी के द्वारा लगातार अपील की जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि आप लापरवाही न बरतें, आपकी जान जोखिम में न हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केबीसी के माध्यम से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे कटिहार के डीआरएम सर से भी बात करेंगे कि रेलवे भी इस कोरोना वायरस के चलते पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है, एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, सभी को रद्द कर दिया गया है, और जो मालगाड़ी है उसको छोड़ किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे डीआरएम सर से भी कि क्या स्थिति है, जो मालगाड़ी में जो कच्चे सामान आने हैं, जो और जगह सामान जाने हैं, क्या लोगों को इसकी कमी होगी या फिर मालगाड़ी से उनका जो सामान है वो बड़े बड़े जगहों तक पहुंचाया जाएगा, और कितना मालगाड़ी कटिहार पहुंचा है, हम इसको लेकर भी डीआरएम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि यह लाइव कार्यक्रम 11 बजे, 2 बजे और 5 बजे आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से सीधा प्रसारण। और इस वक्त हमारे साथ कटिहार के डीआरएम सर जुड़ चुके हैं। डीआरएम सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है जी। सर, रेलवे पूरी तरह से ठप है इस वक्त लॉकडाउन को लेकर, और मालगाड़ी का ही परिचालन होने हैं, तो क्या सर अभी तक लॉकडाउन के बाद कटिहार में मालगाड़ी का परिचालन हो पाया कहीं से कोई आवश्यक वस्तु? देखिए, रेलवे ठप नहीं है। रेलवे सरकारी आदेशानुसार पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई है, मेल एक्सप्रेस बंद कर दी गई है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके जी। बट रेल कर्मी जैसे कि हमेशा की तरह वो हमेशा काम में आगे रहते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमेशा तैयार हैं, और इस समय गुड्स ऑपरेशन कर रहे हैं। जो भी फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, शुगर है, वो इस समय बहुत तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों में मूव किया जा रहा है जी। राइस है, व्हीट है, शुगर है, कोल है, फर्टिलाइजर है, ये सब चीजें कटिहार डिवीजन में आ रही हैं और अनलोड हो रही हैं, ताकि इनकी कमी ना हो सके और सभी लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो।
जी, लोगों से सर क्या अपील करेंगे इस लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस से बचने के क्या जो उपाय हैं सर, क्या अपील करेंगे आप? भाई यही अपील है कि बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन है और जो सरकार और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी निर्देश दे रही है उनका सख्ती से पालन करें। हमें सबको मिलकर इस कोरोना को हराना। दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के डीआरएम सर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे लोगों से अपील करते हुए कि आप घर में ही रहें। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं बराड़ी के जो एमएलए हैं नीरज कुमार, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरे राज्य में इस वक्त बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के स्कीम भी गरीबों के लिए चलाए जा रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर उनके क्षेत्र में कितना असर है, हम बात करेंगे। हम कटिहार के एसडीओ सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नया अपडेट क्या निर्देश दिए जा रहे हैं जिले में और शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर क्या विधि व्यवस्था को लेकर क्या उनका नया आदेश है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी के बीच एक जो मैसेज है लोगों के बीच, जो लगातार मैसेज दी जा रही है, चाहे जिला प्रशासन की ओर से हो, चाहे आम लोगों की ओर से हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, या फिर केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल की ओर से जो मैसेज दी जा रही है, ये आपके लिए है, आपके जान के लिए है, आपके परिवार के लिए है। इसे नजरअंदाज न करें और जो भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। और इस वक्त हमारे साथ बराड़ी के एमएलए नीरज यादव जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएलए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। आपका भी सर, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं इस कोरोना वायरस को लेकर? सबसे पहले तो हम पत्रकार भाई और खास करके केबीसी को जी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इस संकट की घड़ी में आप लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम में कार्यक्रम चला रहे हैं और आपके जो संवाददाता प्रखंड स्तर पर वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं जी। और हमारे साधनहीन पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए, उनके पास कोई साधन नहीं है। और जो बराड़ी सहित पूरे कटिहार का जो लोग जी राज्य से बाहर रोटी कपड़ा मकान के लिए कमाने के लिए जाते हैं, वो सड़कों पर बिलबिला रहे हैं। लगातार फोन आ रहा है हम लोगों को। हम लोग जो राज्य सरकार ने संपर्क नंबर जारी किया है वो काम नहीं कर रहा, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस तरह से पूरा समाज अस्त व्यस्त हो गया है जी। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि रात दिन लगे हुए हैं। और पुलिस से आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी जो है फ्रेंडली बात करें गांव में ग्रामीणों से जी। जिस तरह से उग्र होकर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। अभी हम लोगों को हमको लगता है कि सभी लोग कोरोना से चिंतित और सब लोग सरकार के दिशा निर्देशों को लेकर साथ खड़े जी। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार में साथी तेजस्वी, सभी लोग चारों तरफ अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं जी। हमें खुशी है कि पूरे कटिहार सहित पूरे देश के नागरिक भी इन कामों में सहयोग कर रहे हैं और आप सभी पत्रकार बंधु भी लगातार काम कर रहे हैं जी। लोगों से क्या अपील करेंगे एमएलए साहब, इस लॉकडाउन में घर से ना निकले, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, दुनिया के जो हालात हैं, चाहे इटली हो, अमेरिका हो, अन्य देश जहाँ चाइना हो प्रभावित हुआ, जब वो लोग साधनहीन है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सदर अस्पताल में नहीं है आईसीयू। कल्पना करिए, देश शहर जाता है, अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं कोरोना मरीज आ गए तो हमारे पास कोई चारा नहीं। एक ही उपाय है, हम लोग अपने घरों में कैद हो जाएं और डटकर इनका सामना करें, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अभी जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लगातार कुछ लोग समझते नहीं है चीजों को, आलोचना कर बैठते हैं जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, एक ही उपाय है सबसे मेरा एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप संयम बरतें
और जो अन्य तरीका है सावधानियां बरतने का, जो हम लोग लगातार फेसबुक और आपके चैनल, ये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जी प्राप्त हो रहे हैं हमको, उनका हम लोगों को पालन करना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने, बचाव ही एकमात्र रास्ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बरारी के एमएलए, बचाव ही एक मात्र साधन है, जान है तो जहान है। ये बातें सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे हम हो, आप हो, चाहे आपके परिवार हो। घर से ना निकलें। केबीसी के माध्यम से हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि जैसा बरारी विधायक का आप सुन रहे थे कि देश, बड़े बड़े देश इस कोरोना वायरस से लड़ने में नाकाम हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा देश, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार आपके सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए जो कदम उठाई गई है उसका आप उल्लंघन न करें। आप घर पे रहें, तभी आप इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ये एकमात्र उपाय सभी लोगों ने मिलकर निकाला है कि घर में रहकर ही अपना और अपने परिवार का जो महामारी पूरे देश में फैल गई है उससे आप बच सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वही इस भयंकर कोरोना वायरस जिस प्रकार से पूरे देश में फैलने की संभावनाएं बन रही है, उसी बीच हमारे कटिहार की पुलिस, जो सिपाही हैं, वो लगातार 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। हर परिस्थिति में पुलिस आपके साथ रहती है। आप घर से अगर निकलते हैं तो सर के सन्नाटा और पुलिस आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आप भी अगर इस लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करेंगे तो पुलिस आपके साथ सख्ती अगर बरतती है तो वो आपके लिए न कि अपने लिए। हम कटिहार के एसडीओ से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन का आज तीसरा दिन कितना असर रहा। हालांकि हमारे चैनल के सभी रिपोर्टर 24 घंटे इस एक ही मुहिम में लगे हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं, जो भी सड़क पर निकल रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि आप कृपया कर घर में बैठें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। तभी इस कोरोना जैसे भयानक महामारी से हम लोग बच सकते हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर यह सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो का यह खास रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि कटिहार जिले के उन तमाम जगहों से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं कि कैसे कहीं कहीं लोग उनका इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो कहीं लोग कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, हमारे संवाददाता जो भी प्रखंड पंचायत स्तर पर हैं, शहर में हैं, आप भी इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि इस कोरोना वायरस से हम, आप और आपका शहर, आपका देश को बचाया जा सकते। यही संकल्प के साथ हम आपको बता दें कि कटिहार के डीएम इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। कई तरह के व्यवस्था जो होनी चाहिए उसकी तैयारी में लगे हुए, रात दिन एक कर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग इस लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं और हमारी टीम भी पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से बचने के जो उपाय सरकार के द्वारा और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनय झा जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि शहर में लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति बनी रही है। आज विनय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है। विनय, आज तीसरा दिन है लॉकडाउन को लेकर, शहर में क्या माहौल रहा? जी, अगर शहर के माहौल की बात करेंगे तो प्रशासन के लगातार किए जा रहे प्रयास अब साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अब लॉकडाउन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस बात को नजरअंदाज करते भी नजर आए हैं, लेकिन उस पर प्रशासन अपनी शक्ति दिखाते हुए उन्हें बार बार इस बात को लेकर रही है कि अब ये आखिरी है, इसके बाद अब प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप अपने समाज के कर्तव्य को आप खुद नहीं निभाइएगा तो अब प्रशासन भी अपने कर्तव्य को निभाएगी और सख्ती से आपको पालन करके दिखाएगी।
पहले के अपेक्षा क्या लगा आपको कि अब लोग लॉकडाउन का पालन बखूबी कर रहे हैं? जी हाँ, आज की बात करें तो आज तीसरे दिन लॉकडाउन का काफी अच्छा लगा कि लोग सड़कों पर इक्के दुक्के ही नजर आए, क्योंकि आज नगर निगम के द्वारा सही चौक और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग कराया गया, कुछ स्प्रे भी कराया गया। तो क्योंकि रोड खाली थी, इस वजह से इस काम में काफी आसानी हुई। और कुछ लोग ही कह सकते हैं कि अगर लोग अपने जरूरी कामों को छोड़ दे तो बिना जरूरी काम के लोग आज तक के शहीद चौक और इसके आसपास के इलाके में देखने को नहीं मिले। इधर केवल कटिहार में एक इलाका लालकोठी क्षेत्र में देखा गया कि अधिक संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे थे, लेकिन हमने लोगों से अपील की और शायद हमारे अपील पर लोग अपने घरों पर लौटना मुनाफिक समझ रहे। लोगों को हमने उनका कर्तव्य समझाया कि आप लॉकडाउन को आप लोग भी यूज करें ताकि समाज के विकास में आपका भी योगदान हो सके। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से केबीसी महापरिवार की ओर से अपील की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि इस आपदा के घड़ी में केंद्र सरकार के साथ, बिहार सरकार के साथ, आम लोगों के साथ खड़े रहें, तभी इस कोरोना जैसे